परमात्मन् माद्रसान् मोमुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजे सुगतम गदरं वा गदीशं शिवं वा चित्तभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्रीरामनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य सदवारिधि आचार्य कल्प श्री सत्यसाद जी महाराज जी की, श्रीमद जैन धर्म बोले वर्तमान के वर्तमान वर्तमान सगज गुरुदेव की, पूज्य आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान। संसार में परिभ्रमण करने वाला व्यक्ति सतत निरंतर यह विचार करे कि जिस संसार में परिभ्रमण करते हुए मेरा अनंत काल बीत चुका है, अभी तक मुझे किनारा नहीं मिला। यदि समुद्र में कोई जहाज में यात्रा कर रहा हो और उसे किसी उद्देश्य को लेकर के किसी किनारे पहुंचना हो, लेकिन जो जहाज का चलाने वाला है उसे ज्ञान भी नहीं है कि जिस दिशा में यह व्यक्ति जाना चाहता है वह दिशा किस तरफ है, तो वो समुद्र में भटकता रहता है। इसी प्रकार कोई प्राणी जंगल में भटक जाए, क्योंकि हमारा जीवन जो है एक चौराहे पर खड़ा है और हमें समझ नहीं पड़ती है कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। यदि बहुत आरंभ और परिग्रह एकत्रित करता है तो नरक गति की ओर रास्ता जाता है। यदि मायाचारी की अधिकता रखता है तो तिर्यंच गति की ओर वो रास्ता जाता है, और शुभ कार्य करता है तो वह देवगति की ओर जाने वाला मार्ग है। मनुष्य गति में रह करके सभी प्रकार के कार्य करता है व्यक्ति, और सारे के सारे कार्य जो हैं वो हमारे सब रास्तों को खोलते हैं। हमें सोचना है कि हम जीवन के चौराहे पर खड़े हैं, और जीवन के चौराहे पर खड़े रह करके हमें कौन सा मार्ग अपनाना है जिस रास्ते से हम जा सकें। हमारा लक्ष्य बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि नरक गति तो कोई चाहता नहीं, तिरंज गति भी कोई नहीं चाहता। तिरंज गति के दुख तो हम आंखों से देखते हैं, भूख प्यास आदि सहन करनी पड़ती है। अब तो ये स्थिति बन गई है, जो पशु पालते भी हैं, जिनके घर में पशु हैं, तो वे उनका
भोजन तो जब दूध निकालना है जब देते हैं, उसके बाद उन्हें खुला छोड़ देते हैं, बेचारे इधर उधर जा कर के कहीं छोटी थोड़ी बहुत घास मिल जाती है उसको खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो नरक गति के दुख से तो हमको भय लगता है, तिरंजी गति के दुख भी हम अपनी आंखों से देखते हैं। देवगति में सुख और दुख दोनों हैं। महाराज देवगति तो सुखमय है, वहां पर सुख और दुख दोनों बातें कैसी? तो देखिए देवगति में वहाँ देव 4 प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव जो शुभतम कार्य करते हैं वो तो वैमानिक देव होते हैं। सम्यक दर्शन उनके पास होता है, वे वैमानिक देव की अवस्था को प्राप्त होते हैं। किंतु भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव में मिथ्या दृष्टि जीव भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैमानिक देव भी यदि हम बन जाएं तो वहाँ पर दुख इस बात का है कि हमसे अधिक रिद्धि संपन्न देवों की अधीनता हमें स्वीकार करनी पड़ती। अभियोग्य जाति के यदि देव बन गए, चाहे वैमानिक हो या किसी भी 4 प्रकार के देवों में किसी भी प्रकार के उसमें हो, लेकिन हम अभियोग्य जाति के देव यदि बन गए तो वो कर्म जो हमने बांधा है वो कर्म हमें उन देवों के वाहन बनने का कार्य करना पड़ेगा। वो देव तो विमान में बैठे रहता है, अपने स्थान पर बैठा रहता है, लेकिन जिसने अभियोग्य जाति का देव बनने का कर्म बांधा है उसे उनके वाहन बनना पड़ता है। फिर वो चाहे हाथी बनना पड़े, चाहे सिंह बनना पड़े, चाहे कुछ भी बनना पड़े, अपनी विक्रिया से वो सारे रूप धारण कर सकता है, लेकिन उसका स्वामी जो है वो उस स्वर्ग में बैठा हुआ देव होता है। तो 4 गतियां दुख में। मनुष्य गति में भी यदि दीन अवस्था को प्राप्त होगा, दरिद्र अवस्था को प्राप्त होगा, तो यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि दीन और दरिद्र अवस्था को प्राप्त मनुष्य कितना दुखी होता है। संपन्नता को प्राप्त व्यक्ति भी हमें सुखी दिखाई देता है, लेकिन उसके मन में नाना प्रकार की चिंताएं रहती। वो नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रसित व्यक्ति अपने जीवन को चिंताओं के वशीभूत होकर के जर्जरित कर लेता है और असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो महाराज फिर हम 4 गति में से कौन सी गति का रास्ता पकड़े? भाई वस्तु स्थिति तो ये है कि 4 ही गतियां संसार है, और संसार से परिमुक्त होना चाहते हैं। यदि कोई बंधन में बद्ध व्यक्ति है और उसे छोड़ दिया जाए तो सुखी होता है ना। पैरोल पर कोई अपराधी जेल से छूट जाए तो उसको लगता है कि मैं बंधन से मुक्त हो गया, लेकिन बंधन से मुक्त तो जब ही होंगे जब हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, क्योंकि कर्म की पराधीनता और कर्मों की पराधीनता भी हमने अपनी राग द्वेष और मोहरूप परिणति से प्राप्त की। हम राग करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है उसके प्रति राग हमारे भीतर उत्पन्न होता है, और जो हमारा शत्रु दिखाई देता है उसके प्रति हमें द्वेष उत्पन्न होता है, भले ही वो हमारी माँ का जाया भाई हो। यदि उसके मन में उसके प्रति हमारे मन में शत्रुता का भाव आ गया है या उसने शत्रुता हमारे साथ कुछ की है, तो वो शत्रुता का भाव बैर में परिवर्तित हो जाता है, और बैर हमें भावभावनात्मक दुख देता है। भगवान पार्श्वनाथ और भगवान कमठ के भाई जो था भगवान पार्श्वनाथ थे। तो भगवान पार्श्वनाथ जब राजा के दोनों मंत्री थे, और राजा के मंत्री थे तो सुखी सुख थे राजा का मंत्री
कोई सामान्य बात तो नहीं है, लेकिन कमठ के मन में पाप समा गया और उसने अपने भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर लिया। उस दुर्व्यवहार के कारण उसे नगर से निष्कासित किया गया। अब दोनों तो मंत्री थे, राजा ने निष्कासित किया, लेकिन राजा के प्रति बैर नहीं बंधा। उसने बांधा कि भाई ये भाई भी मेरे साथ मंत्री है, इसने राजा के कान भरे हैं, इसलिए मुझे नगर बाहर किया गया है। बस इतनी बात उसके दिमाग में बैठ गई तो उसने 10 भाव तक वो गांठ बांध करके रखी और भगवान पार्श्वनाथ मरण को प्राप्त हुए, आर्तक ध्यान से मरे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं था। वे भाई को वापस लेने के लिए भी गए, लेकिन भाई ने बैर के कारण उन पर चट्टान उनके सिर पर उठाया, पत्थर फेंक दिया, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। आर्तक ध्यान से मरे तो एक हाथी के पर्याय में उत्पन्न हुए। आर्तक ध्यान करना जो है कोई अच्छा नहीं है। आर्तक ध्यान से मरते समय यदि आर्तक ध्यान भी हमारा बना रहा तो हमें तिर्यंच गति की प्राप्ति होगी। और तिर्यंच गति में उसने मुनिराजों का वन में भटक रहा है, वन जंगल के पशु आदि को से मिलते हैं, लेकिन फिर भी मुनिराज उसे मिले और मुनिराज ने उपदेश दिया। उस उपदेश को सुनकर के उसने अनुव्रत धारण कर दिया, धर्म धारण कर लिया। तिर्यंच पर्याय है तो क्या हुआ, तिर्यंच भी अनुव्रत धारण करके पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है। उसने अनुव्रत धारण कर लिए और अनुव्रत धारण करने के बाद अपन सोचें कि तिर्यंच को भी भूख प्यास तो लगती है। अब वन में भटक रहा है और हरे पत्ते खाता नहीं है, क्योंकि उसने अहिंसा अनुव्रत धारण कर लिया है। पानी वो पीता नहीं है, तो उसके व्रतों का पालन कौन कराएगा। हम सोचते हैं यदि उपदेश हमें दिया जाता है तो मनुष्य पर्याय में हम हैं, हमको उपदेश मिलता है, तो हम सोचते हैं हम कैसे पालन करेंगे, कैसे हमारा निर्वाह होगा, ये व्रतों का परिपालन हमारे जीवन में हम किस प्रकार कर पाएंगे इत्यादि बात सोचते हैं। उस हाथी के जीवन ने नहीं सोचा इस बात को। लेकिन जब अन्य पशु सोचते देखते उसको कि ये तालाब के किनारे जाता है और पानी पीता नहीं है, तो उन पशुओं को भी कुछ अक्ल आती है, उनके अंदर भी बुद्धि जागृत होती है। वो तालाब में प्रवेश करके उस तालाब के पानी को आलोड़ित विलोड़ित कर देते हैं और उसके बाद आलोड़ित विलोड़ित पानी को जाकर के हाथी जो है पीता है, क्योंकि अनुव्रत का पालन करना। भूख लगी है, हरे पत्ते खा नहीं, तो पशु ही उसको सूखे पत्ते जुटा करके सामने रख देते और हाथी अपनी भूख को शांत कर देता। तो अब तिर्यंच में जब धर्म धारण किया गया है, धर्म का उपदेश प्राप्त किया उसने, तो धर्म का परिपालन करने के लिए उसके मन में अत्यंत दृढ़ता, और एक तिर्यंच पर्याय में उस हाथी के पर्याय में भी उसने दृढ़तापूर्वक अनुव्रतों का परिपालन करके अपने पर्याय को, संसार परिभ्रमण को ठीक कर लिया। नहीं तो पता नहीं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता रहता। रौद्र ध्यान जो है वो हमारे किसी प्रकार की हानि पहुंचती है तो हम रौद्र ध्यान करते हैं, रौद्र ध्यान का फल नरक गति है। तो इसलिए 2 ध्यान जो हैं वो तो हमें अच्छी पर्याय प्राप्त करने में कारण नहीं बनते। उन ध्यानों को हम बैठ कर के अभी न जाने किस प्रकार कितने प्रकार से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर लेते हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि हम आर्त ध्यान करके यदि मरने के समय में हमारा बना रहा तो हमको तिर्यंच होना पड़ेगा। यदि हमारा रौद्र ध्यान बना रहा तो हमको नरक गति के दुख भोगने पड़ेंगे। इत्यादि बातें हमारे मन में सोचनी पड़ती है, हमको सोचना चाहिए। सुद पंचमी आ रही है, शास्त्र का स्वाध्याय यही तो हमें सब कुछ सिखाता है कि किस प्रकार के परिणाम करने से कौन सी आयु का बंध होता है और कौन सी आयु के बंध से हमें उस गति में जाकर के क्या क्या दुख भोगने पड़ते हैं। उन सारी बातों को हमारा शास्त्र जनवाणी माँ बताती है। माता जो है अपने संतान के प्रति वात्सल्यमय होती, वो अपने बालक को दुखी नहीं देखना चाहती
और दुखी देखती है तो हर प्रकार से प्रयत्न करके उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करती। लेकिन वो पुत्र जो है वो बड़ा होकर के या समझदार होकर के वही पुत्र अपने माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार करता है, ऐसी स्थिति बनती है। एक बाप के 4 पुत्र बेटे थे। पिता ने कमाया, जो कुछ भी था उसके पास संपत्ति थी, चारों बेटों को उसने बांट दी, सबके मकान बनवा दिए। और मकान बनवा देने के बाद भी सब अपने अपने चले गए। अलग अलग जाने का कारण कौन है मालूम है? आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज कहते थे कि भाई तुम 4 भाई हो, 4 भाई तो तुम एक ही माँ बाप की संतान हो, तुम में क्यों मतभेद पड़ रहा है? वो मतभेद का कारण जो है, जो दूसरी घर से आई है वो बनती। शादी करके आप जिसको लेकर के आए हैं, बड़े भाग्य जिसके होते हैं, जिसका पुण्य होता है, वो सद्बुद्धि वाली मिल जाती है, नहीं तो थोड़े दिन के बाद में वो घर को तोड़ने में कारण बनती है। एक घर में 70 व्यक्ति एक चूल्हे पर बनी रोटी खाते थे, और जब मतभेद बना, जिस कारण से भी मतभेद बना, वो 70 चूल्हे बन गए। बताइए आप, मनुष्य गति में दुख नहीं है क्या? मनुष्य सुखी सुखी है। जो भगवान की पूजा आराधना अर्चना करके पुण्य बंद कर रहे हैं, वे जीव मनुष्य गति में भी सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। समृद्धि सुख का कारण है, आरोग्य सुख का कारण है। हमारा शरीर यदि आरोग्य रहता है तो हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता। हमारे पास समृद्धि है, धन है, तो हम सुखी हैं। क्योंकि दरिद्री व्यक्ति जो है वो दुख का अनुभव करता है। हम देखते हैं अपने अगल बगल में कई लोग मस्तिष्क से पागल हो जाते हैं, सड़क पे फिरते फिरते हैं और लोगों के धक्के खाते फिरते हैं। तो इस प्रकार आप कुल मिला करके हम देखें कि हम भजन में गाते तो हैं कि जीवन के चौराहे पर खड़े हैं, पर हमको ये राह नहीं मिल रही कि हम किधर जाएं। कोई बात नहीं, देह गोदी दिखाई देती है, लोग तो यह लोग तो दिखाई देता है हमें, इसको तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। यहाँ के सुख दुख हमें दिखाई देते हैं, परलोक हमको दिखाई नहीं देता। स्वर्ग में क्या मिलेगा अब हमने देखा तो नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ने वाला इस बात को जानता है कि स्वर्ग में क्या मिलता है। शास्त्र पढ़ने वाला जानता है कि किस गति में क्या मिलता है। तो हमें शास्त्र स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय के बल पर अपने ज्ञान को हमको ऐसा परिमार्जित करना चाहिए कि हम उन तत्वों को समझ करके अपनी श्रद्धा को भगवान देवशास्त्र गुरु के प्रति बना करके रखें, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा बना करके रखें, तो वो सम्यक दर्शन हमें शुभ गति में ले जाएगा। और सम्यक दर्शन जो प्राप्त करता है वो अपने आप अपने जीवन का सही मार्ग चुन लेता है, और सही मार्ग चुन करके वह अपने सुख के साधन, संसार में रह करके सुख के साधन जोड़ लेता है। तो ऐसे संसार में सुख है नहीं, लेकिन हम अपने भोलेपन के कारण, अज्ञान के कारण हम संसार के अंदर सुख खोजने का प्रयत्न करते हैं। ठीक बात है, कभी जो कारण हमने बताए उन कारणों से सुख का अनुभव करता है, पर जब वो नष्ट हो जाए, तो आरोग्य चला जाए हमारा, तो फिर कितना दुख होता है। जो रोगी व्यक्ति है वो किस प्रकार के दुख भोग रहा है। अभी आपके यहीं पर हुआ है, हम परसों के दिन एक रोगी व्यक्ति के वहाँ गए थे, हमको ले गए। आने के बाद हमने देखा, परिजनों की बात बता रहे हैं कि परिजन जो हैं उन्हें अपने मुख से नमोकार मंत्र भी सुनाने की तैयार नहीं थे। उन्होंने मोबाइल लगा दिया जिसमें एक माता जी के भजन या माता जी का उपदेश भरा हुआ था, उनके कान के पास लगा दिए। हम गए, जब हमने देखा वे तो इतनी हमारी आवाज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, वो मोबाइल की आवाज़ को क्या समझेंगे। हमने उनको
नमोकाल में सुनाया तो स्थिरता उनके मस्तक में स्थिरता रही, उनके कान में आवाज गई होगी। हमने उनको ओम ओम बोलो, ओम बोलो, तो और तो हिले, उनके आवाज़ नहीं निकली क्योंकि आवाज़ उनकी बंद थी, ये बात जरूर है। तो हम लोगों को कह कर के आए थे कि भाई तुम मोबाइल लगाने के बजाय अपने मुख को खोलिए और इनको धर्म के बात सुनाइए, तो इनका कल्याण होगा। आज वे मरण को प्राप्त हुए। बंधुओं, ऐसा ही तो मनुष्य जीवन भी हमारा है। कब हमारी सांस रुक जाए हमें पता नहीं, इसलिए जब तक सांस नहीं रुके तब तक हम ऐसे कार्य कर लें, ऐसे जो कि पुण्य के कार्य हों, और पुण्य के कारण हम अपने भविष्य को ठीक कर लें। क्योंकि वर्तमान पर्याय हमने अच्छी पर्याय प्राप्त की है, हमने अच्छा कुल प्राप्त किया है, जहाँ पर अनंत देव की भक्ति होती है और गुरुओं की देशना सुनने को मिलती है। ऐसे कुल में जन्म लेकर के अब हम, क्योंकि ये पता नहीं है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, हमारे ज्ञान में भी नहीं है कि कब हम इस संसार से चल बसेंगे, कुछ पता नहीं चलता। कोई पता नहीं है, वृद्ध होने पर भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं। बीमारियां इस प्रकार की फैल गई हैं जिन बीमारियों के कारण कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हमारे भीतर वो सावधानियां आनी चाहिए, वो सजगता आनी चाहिए कि हम अपने जीवन को धन्य और सार्थक कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।